हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दूरी विस्थापन क्या होता है ना। चाल वेग क्या होता है, ठीक है, चाल और क्या वेग। उसके बाद में त्वरण और मंदन क्या होता है ना, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देखना पड़ेगा हमको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको दूरी और विस्थापन क्या होता है, इनमें क्या अंतर हो सकते हैं, है ना, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जनरली आपको पता है दूरी मतलब क्या है कि हम यदि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो जो एक चली गई जो दूरी है मीटर में किलोमीटर में, है ना, तो मतलब चला गया जो मार्ग है, वो जो डिस्टेंस हो गई वो क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी, है ना। तो एक क्या लेता हूँ मैं, थोड़ा सा चित्र की सहायता से समझा जाऊँ। ये अपनी क्या है, गाड़ी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की चली, ठीक है। तो ये कितनी मीटर चली है यहाँ से यहाँ तक के, मान लेते हैं हम कि 5 मीटर चली है, ठीक है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जो जाने में जो भी मार्ग की लंबाई जो तय की गई है ए से बी तक जाने में, वो उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ दूरी को किसी दिशा में प्रदर्शित नहीं किया है, केवल उसका परिमाण प्रदर्शित किया है। हम लोगों ने जब फर्स्ट वीडियो जब अदिश राशि और सदिश राशियों को देखा था, है ना, तो अदिश राशि और सदिश राशियों में हमने दूरी और विस्थापन को भी परिभाषित किया था। आप चाहे तो वो वीडियो देख लोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। तो इसमें हमने क्या लिया, एक गाड़ी ले ली है और उस गाड़ी को क्या किया, ए स्थान से कहाँ पर लेकर गए, बी स्थान पर लेकर गए एक टी समय में, है ना, ठीक है। तो ये कितना दूरी चला है, 5 मीटर दूरी चला है। कितने मीटर दूरी चला, 5 मीटर। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, अब वो कितना भी समय हो सकता है, या समय को भी डिफाइन नहीं किया हुआ है और न ही उसकी दिशा को डिफाइन किया है। तो उस वस्तु द्वारा एक बिंदु से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी लंबाई तय की जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गए रास्ते या पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। और दूरी क्या है, एक अदिश राशि है ना, जिसका संकेत कितना है, एस से, ठीक है। दूरी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यहाँ पर कोई दिशा प्रदर्शित की है कि निश्चित दिशा में जाओ, नहीं, है ना। तो यदि किसी को बोलूँ कि तू 5 मीटर दूरी तुझे जाना है, ये बताया नहीं है कि किधर जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, चाहे वो पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, दक्षिण हो, है ना। तो उसकी दिशा भी निश्चित नहीं की है। तो वो जो लंबाई तय की जाएगी उस वस्तु द्वारा, वही लंबाई उसकी दूरी कहलाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हो गया हमारा दूरी। अब विस्थापन की बात करते हैं। तो दूरी और विस्थापन समझने में हमको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उसमें पार्शियली थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। कैसे डिफरेंस होगा कि दूरी की हम बात करते हैं तो एक स्थान से, एक स्थान मतलब कौन सा, ए से, कहाँ से, ए से कहाँ तक के, बी तक के जाने के लिए यहाँ पर केवल पहले बताया था दूरी के लिए केवल लंबाई को डिफाइन किया कि 5 मीटर दूरी चली। अब उसी को यदि विस्थापन में बताना है तो वहाँ पर एक निश्चित समय में बताना पड़ेगा कि 2 सेकंड में वह पूर्व दिशा में चली या पश्चिम दिशा में चली, उसकी दिशा को बताना पड़ेगा, है ना। किसको बताना पड़ेगा, दिशा को। तो ये तो परिमाण तो हो गया, कितना परिमाण कितना हो गया इसके लिए, ये परिमाण होगा कितने किलोमीटर चली, 5 या 5 मीटर दूरी चली यहाँ से यहाँ तक के, है ना। और इसकी दिशा भी बता दी कि ये कौन सी इसमें चली है, ईस्ट में चली है ना। यदि ये डायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये क्या, साउथ, ठीक है। तो ईस्ट को बताना है तो ये कितने डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर चलिए, है ना। उसके बाद में इधर वेस्ट में चलिए तो थीटा बराबर कितनी डिग्री पर, 180 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर, है ना।
नॉर्थ में यदि चली है तो कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। और इधर चला है तो कितना, साउथ में यदि चला है तो 270 डिग्री पर, है ना। तो थीटा को यदि डिनोट करना है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा दिशा को, है ना। मतलब जिसका परिमाण भी है 5 मीटर दूरी, और वो दूरी बताया भी जाएगा कि कौन सी दिशा में चलना है, वो चलना है पूर्व में चलना है, पश्चिम में चलना है, उत्तर में चलना है, दक्षिण में चलना है। तो यदि दिशा प्रदर्शित कर दिया उसने, तो दिशा को प्रदर्शित करने की जो लंबाई है कि इतने मीटर दूरी पूर्व दिशा में चली, तो वो मीटर जो दूरी है वो विस्थापन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विस्थापन में, ठीक है। तो इसको और एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं अपन। तो विस्थापन को समझने के लिए, विस्थापन और दूरी में अंतर समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेते हैं अपन। कैसा कि ये क्या है, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये क्या है, पांडुर्ना है ना? पांडुर्ना से हमको कहाँ पहुँचना है, राजना पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, राजना पहुँचना है ना। तो अब उसके लिए दूरी और विस्थापन किस प्रकार से होगा, यदि चलना है उसको, तो पांडुर्ना से पहले कहाँ पर जाएगा, ये राजना जोड़ पर जाएगा। कहाँ जाएगा, राजना जोड़ पर जाएगा। ये दूरी कितने किलोमीटर चल लिया इसने, ये चलेगा कितने किलोमीटर, ये चल रहा है कितना, 15 किलोमीटर चल लिया। कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। फिर राजना जोड़ से इधर यदि चलेगा, किस साइड में, राजना जोड़ से राजना की ओर चले, है ना। तो ये कितने किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना। तो कुल चली दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्लस कितना, 2 किलोमीटर। कितना, यदि हम दूरी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 कितना, 17 किलोमीटर होगा। ये उस रास्ते के द्वारा तय की गई अधिकतम लंबाई होगी। उस रास्ते के द्वारा तय की गई क्या होगी, अधिकतम लंबाई होगी। अब एक शॉर्टकट रास्ता अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के ले लेंगे, शॉर्टकट रास्ता है ना। और ये शॉर्टकट रास्ता कम से कम, ये 15 2 17 है, तो कम से कम ये तो शॉर्टकट रास्ते में ये 15 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। तो ए से बी तक के ये जो शॉर्टकट है रास्ता, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका विस्थापन कहते हैं। ये एक वस्तु या प्रारंभिक स्थिति और ये क्या, अंतिम स्थिति कि कहाँ उसको पहुँचना है, उनकी बीच की कौन सी लंबाई है, ये न्यूनतम लंबाई है। कौन सी लंबाई है, न्यूनतम लंबाई है। और एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित कर रही है कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना। क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में यदि जा रही है तो ये प्रदर्शित नहीं कर पाएगी कौन सा डायरेक्शन है इसका, है ना। क्लियर। तो ये एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि एक निश्चित दिशा में शॉर्टकट रास्ते से वो एक स्थान से कहाँ पर जा रहा है, दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो ये पांडुर्ना से राजना जोड़, कौन सा, ये पांडुर्ना से राजना जोड़ से फिर राजना यदि जा रहे हैं तो ये वाली दूरी कहलाएगी, ये अधिकतम लंबाई हो जाएगी, है ना। और अधिकतम लंबाई के बाद में यदि शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। और ये शॉर्टकट उसका क्या कहलाएगा, ये विस्थापन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। और इस विस्थापन के लिए एक निश्चित क्या होगी, दिशा होगी। और निश्चित दिशा के साथ साथ उसका क्या होगा, निश्चित परिमाण होगा। क्या होगा, निश्चित दिशा और निश्चित परिमाण होगा, जो कि एक निश्चित समय में तय की गई होगी दूरी, है ना। तो दूरी जो है वो अधिकतम लंबाई होती है दो बिंदु के बीच की। ये ए और बी के बीच की अधिकतम लंबाई दूरी कहलाएगी। और ए और बीच की न्यूनतम लंबाई, जिसको अपन शॉर्टकट रास्ता बोलते हैं, वो विस्थापन कहलाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसको इसकी सहायता से अपन देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपन ने देखा अभी क्या दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, है ना, निश्चित समय नहीं बोला, किसी भी समय में तय की गए रास्ते की, तय की गई क्या है, रास्ते की
या पथ की लंबाई को या अधिकतम लंबाई को क्या कहते हैं, उस वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये दूरी होगी। इसका ये और एक उदाहरण, जैसे एक वृत्ताकार इसमें जाना है, तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई, ए से चालू किया और उसी ए पर ख़त्म हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक के ये अधिकतम दूरी चली है, और इस अधिकतम दूरी को अपन क्या बोलेंगे, 2πr दूरी बोलेंगे, क्योंकि उसकी परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो ये ए भी वहीं पर है, प्रारंभिक बिंदु भी वहीं पर है और अंतिम बिंदु भी क्या है, वहीं पर है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, एक ही है। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम बिंदु, ये उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो ये विस्थापन कितना है, 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विस्थापन कहलाएगा। तो अभी अपन ने क्या देखा, दूरी का देखा। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु द्वारा, जैसे यहाँ पर किसी भी समय में आया था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसी निश्चित समय में, है ना, किसी निश्चित दिशा में, यहाँ पर दिशा भी प्रदर्शित कर दी, तय की गई पथ की कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी को, है ना, पथ की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु का विस्थापन कहेंगे, है ना। ठीक है, ये जो दूरी जो होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि उसकी दिशा यहाँ पर क्या की है, प्रदर्शित नहीं की है ना। और विस्थापन जहाँ उसकी निश्चित दिशा को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, है ना। एक कौन सी, सदिश राशि कहलाएगी। तो यहाँ से अपन ये भी दे सकते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच क्या होती है, न्यूनतम चली गई दूरी, जिसको अपन कहते हैं शॉर्टकट, को क्या कहते हैं, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं, है ना। मैंने बताया था वो पांडुरना, राजना जोड़ और राजना वाला जो उदाहरण बताया मैंने, है ना, वो क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम चली गई दूरी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है, जिसका संकेत अपन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एस दूरी के लिए सिंपल एस से, और यदि उसी को विस्थापन के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो एक सदिश राशि प्राप्त हो जाएगी, वो भी दूरी के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उस पर वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ उसका उदाहरण, और एक चीज़, यदि कोई कार 50 मीटर चली तो हम कहेंगे कि कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 50 मीटर है। और यदि कहीं कि कोई कार क्या है, पूर्व दिशा में या किसी अन्य निश्चित दिशा में 50 मीटर यदि चली है, तो यह कार का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगी। निश्चित दिशा में बात कर दी है, तो निश्चित दिशा के लिए यदि जब हम बात करेंगे तो उसका दूरी को ही अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये चित्रानुसार देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु का समय t1 पर स्थिति सदिश कितना है, r1 है। मतलब t1 समय पर ये कहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है ना। ठीक है, और t2 समय पर स्थिति सदिश कितना है, r2 है। मतलब यहाँ से निकल कर वो कहाँ पहुँच रहा है, अब t2 समय पास में उसका स्थिति सदिश क्या है, यहाँ से यहाँ पर है ना। मतलब ये पहले वस्तु यहाँ पर थी, जिसका स्थिति सदिश उस वो बिंदु से, क्या, जब ये वस्तु यहाँ पर थी तब वो बिंदु से उसका स्थिति सदिश कितना था, ये वाला था, है ना। अब ये यहाँ से कहाँ पर आ गई, ए से ये बी पर आ गई, ऐसे। ठीक है, तब उसका स्थिति सदिश क्या हो गया, r2 हो गया, है ना। तो r2 ज़्यादा हो जाएगा, r1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, r2 माइनस r1, क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति है और ये क्या, अंतिम स्थिति है। तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, जिसको अपन एस बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर r2 माइनस कितना, r1 के रूप में। ठीक है, तो बस विस्थापन का परिमाण जो होता है न्यूनतम संभव दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा दूरी और विस्थापन कंप्लीट हो गया। अब क्या देख रहे हैं अपन, चाल और वेग में अंतर देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, चाल और वेग में। चाल को अपन स्पीड बोलते हैं और वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। इसमें माइनर सा अंतर है। चाल मतलब क्या होता है,
दूरी बटे समय, है ना। क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और विस्थापन बराबर कितना होगा, इस सूत्र से ही समझने का प्रयास करते हैं। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या होगा, विस्थापन बटे समायांतर। ठीक है, चाल और ये वेग, है ना। तो चाल क्या है, जैसे अपन ने दूरी देखा था कि किसी भी दिशा में, वहाँ पर दिशा भी निश्चित नहीं की है ना। तो किसी भी दिशा में चलेगी जो अधिकतम लंबाई है, पथ की लंबाई, उसी को अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर एक निश्चित समय, मतलब एक समय की बात करते हैं कि 5 सेकंड बाद में ये 2 मीटर चली है ना। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 5/2। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, है ना, एक समय में जितनी दूरी चली जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, उस वस्तु की चाल कहेंगे। कैसे कहेंगे चाल, बताते हैं अभी। अब देखो, ये स्थिति से क्या हो रही है, बी स्थिति पर आ रही है ना। कोई कार कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक के। अब ये कितना आ रहा है, 1 मिनट में कितना चल रहा है, 4 मीटर चल रहा है। कितने मीटर चल रहा है, 4 मीटर चलकर ए से बी पॉइंट पर आ रहा है। तो ये 1 मीटर में जितनी दूरी चली जाएगी वो उसका क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगी, है ना। तो चाल मतलब क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है अपन ने क्या, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल या स्पीड कहते हैं, है ना। अब विस्थापन भी कैसा होगा, विस्थापन भी कैसा होगा, वैसे ही होगा कि ये जो कार है वो ए से कहाँ तक आ रही है, बी तक आ रही है। कितने इसमें, 1 मीटर से, या 1 मिनट में, कब तक आ रही है, 4 मीटर तक आ रही है ना। कितने मीटर तक है, 4 मीटर तक के। तो ये क्या बोलेंगे, वेग में कब कन्वर्ट होगी, ये तो उसका वेग हो जाएगा, है ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, उसकी चाल हो जाएगी कि एक निश्चित समय में, है ना, या एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई क्या दूरी को, है ना, या एकांक समय में क्या वस्तु द्वारा चली गई दूरी को अपन क्या कहेंगे, वस्तु की चाल कहेंगे। तो ये तो होगी चाल कि एक बिंदु से ए से कहाँ पर आ रही है, बी पर आ रही है। कितने इसमें, एकांक समय में जितनी भी दूरी चलेगा, एकांक समय में 5 मीटर दूरी चला है, 10 मीटर दूरी, 20 मीटर दूरी, है ना। यदि ये चलती है तो वो दूरी जो चलेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, है ना, स्पीड कहलाएगी। जैसे अपन एक्सीलरेटर देते हैं कि नहीं, तो उसमें 70 की स्पीड, है ना, 80 की स्पीड। 70 की स्पीड मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा हो, 70 किलोमीटर चल रहा है। यदि 20 की स्पीड है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है ना। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। अब उसी को यदि अपन एक निश्चित दिशा बता दें, है ना, एक निश्चित दिशा बता देंगे, तो ये जो दूरी चल रही है वो दूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विस्थापन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 मीटर दूरी बता दी है कि ये जो बस है ए से बी तक के जा रही है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में जा रही है ना। तो यहाँ पर यदि दिशा को प्रदर्शित कर दिया, बाकी सब एक जैसा है ना। बाकी ये मीटर, ये समय, एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा प्रदर्शित कर दी है, वहाँ पर वस्तु द्वारा चली गई जो भी दूरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चाल की जगह अब क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, वेग, है ना। तो चाल मतलब क्या, दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय की एक निश्चित समय में जो भी दूरी चलेगी, है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, है ना। मतलब कोई भी ट्रेन यदि 4 मिनट में यदि समझ लो कि 20 किलोमीटर चल रही है ना, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड होगी, है ना। अब यदि उसको बता दिया कि दूरी तो चली है लेकिन कौन सी दिशा में चली है,
पूर्व में चलिए कि पश्चिम में चलिए कि उत्तर में चलिए दक्षिण में चलिए, यदि अगर ऐसा बताते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, वेग में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा जो भी दूरी चली जाएगी, है ना, वो उसका क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूर्व दिशा की हम बात कर देते हैं, बाकी सब जैसे का वैसा, लेकिन यदि दिशा को निश्चित कर दिया वहाँ पर, तो निश्चित दिशा को प्रदर्शित करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइनर उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ से अपन ने अभी क्या देखा कि चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी है उसको अपन क्या बोलेंगे, वस्तु की चाल बोलेंगे या स्पीड बोलेंगे। ठीक है, और इसका चाल का व्यंजक क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे कितना रहेगा, समय, है ना। इसके पश्चात ये चाल भी अलग अलग टाइप की, एक आती है क्या, औसत चाल, एक होती है तात्कालिक चाल, है ना। औसत चाल को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे, है ना। तो एवरेज स्पीड कैसा, यदि हमको यहाँ से नागपुर जाना है ना, तो नागपुर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही अपन चले तो पहले 20 की स्पीड, फिर 30 की स्पीड, फिर 40 की स्पीड, फिर कम, कहीं गड्ढा आ गया तो कम करना पड़ेगा स्पीड। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीड वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब अलग अलग स्पीड कवर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यदि हमको नागपुर की पूरी स्पीड की यदि हम बात करना है, पूरी औसत स्पीड कितनी है वहाँ तक जाने के लिए, कितने समय में हम पहुँच गए हैं, तो वो पूरा हमको औसत निकालना पड़ेगा। तो पहले जैसे यहाँ से पांडुरना तक की स्पीड कितनी थी, मतलब पांडुरना से समझ लो राजमा तक की स्पीड कितनी थी, फिर राजमा से सावनेर तक की स्पीड कितनी थी। तो अलग अलग स्पीडों का क्या करना पड़ेगा, अपने को योग करना पड़ेगा, और उसमें कितने बार हमने वो स्पीड कवर की है, कितना समय अपन ने लिया है, मतलब अलग अलग स्पीड का भी हमको योग करना पड़ेगा, और अलग अलग टाइम में जितने टाइम में अपन ने की है उसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। और उन जब अनुपात निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल कर आएगा, एवरेज स्पीड निकल कर आएगा। तो क्या बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में जो भी समय लगता है उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, है ना। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और यात्रा को तय करने में लगा कुल समय। यहाँ से जैसे अपने को नागपुर जाना है, तो नागपुर जाने के लिए बहुत सारे गड्ढे आएंगे, बहुत सारी टर्निंग पॉइंट आएगा, मतलब तो हमको वो मेजर नहीं करना है कि हम यहाँ से निकले और 1 घंटे बाद अपन पहुँच गए हैं, 1 घंटे बाद पहुँच गए हैं, तो अपनी कितनी दूरी तय की है अपन ने, 70 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो वो जो दूरी तय की जाएगी वो क्या कहलाएगी, 70 की स्पीड कहलाएगी, जिसको अपन एवरेज स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे, है ना, क्लियर। ये हो गया क्या, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे वस्तु को तय करने में लगा कुल समय, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका एवरेज स्पीड कहलाएगी। ठीक है, यदि हम यहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, नागपुर पहुँच रहे हैं, 1 घंटे में यदि 70 किलोमीटर तय की गई है, तो वो औसत चाल उसकी क्या होगी, 70 किलोमीटर होगी, है ना। अब तात्कालिक चाल की बात करते हैं। तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जो भी स्पीडोमीटर में जो भी कांटा दिखाता है, पहले 20 की स्पीड दिखाई, तो उसकी औसत चाल उस समय पर, एक निश्चित समय पर उसकी स्पीड कितनी है, 20 की स्पीड है। तो उसकी तात्कालिक मतलब उस क्षण पर उसकी स्पीड कितनी है, एक निश्चित समय पर उसकी स्पीड कितनी है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तात्कालिक चाल। तो किसी निश्चित क्षण पर लिखा हुआ है वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, तात्कालिक चाल। तो जैसे अपन वो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर रहता है उसमें देखते हैं ना, वो जो कांटा है होता है संकेतक, वो कभी 20 पर होता है, कभी 10 पर होता है, कभी 40 पर होता है, कभी 50 पर होता है, एक निश्चित जगह पर स्थिर हो जाता है। तो उस समय में उस गाड़ी की जो स्पीड होती है उस क्षण पर, वो क्या कहलाती है, उसकी तात्कालिक स्पीड कहलाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तात्कालिक चाल को अपन क्या बोलेंगे, किसी क्षण टी पर एक अति अल्प समय अंतराल मतलब डेल टी में वस्तु द्वारा तय की गई
दूरी को या अल्प दूरी को अपन क्या बोलेंगे, डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तात्कालिक चाल क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन में कितना, डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कार, स्कूटर, बस आदि में लगा जो स्पीडोमीटर में जो कांटा दिखाता है वो उस क्षण वाहन की किसको रिप्रेजेंट करता है, तात्कालिक चाल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यदि वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसकी औसत चाल और तात्कालिक चाल में कोई भी अंतर नहीं होता है। कि यदि हर समय 100 की स्पीड में ही चले तो अपनी एवरेज स्पीड भी क्या होगी, 100 की स्पीड में ही होगी। कि हमको 1 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंच जाएंगे, 100 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्पीड जो अपन बोलते हैं ना, इतनी स्पीड से चल रहे हैं, 70 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 70 की स्पीड से चलने का अर्थ ये होता है कि 1 घंटे में हम 70 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, चाल। और ये चाल हो गया। वेग को तो बताया मैंने कि ये तो दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय है। और दूरी को यदि अपन विस्थापन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, विस्थापन में कन्वर्ट करना है मतलब एक सदिश राशि में कन्वर्ट करना है। और जब सदिश राशि में कन्वर्ट करना है तो उस सदिश राशि को कन्वर्ट करने के लिए एक निश्चित दिशा प्रदर्शित करना पड़ेगा हमको, है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, उसका वस्तु का वेग कहेंगे। तो वेग भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना। वेग एक क्या है, सदिश राशि है। राशि को व्यक्त करने के लिए हमको क्या रिप्रेजेंट करने का पड़ेगा, उसकी एक निश्चित दिशा प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तो एक निश्चित दिशा में एकांक समय में, है ना, चली गई जो दूरी है या न्यूनतम लंबाई जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, है ना। तो विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन एक निश्चित दिशा में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का वेग कहेंगे। और वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जबकि चाल कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है ना। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा प्रदर्शित की है क्या, नहीं की है। और यदि बोल देगा कि ये यहाँ से पूर्व की दिशा में जाना है, हमको नागपुर जाना है 70 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसका वेग हो जाएगा। और यदि बोला है कि भैया बताया नहीं कि 70 की स्पीड में चलना है, अब कहाँ जाना है यही पता नहीं है, कौन सी दिशा में चलना है यही पता नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्पीड कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम वेग को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से अपन वेग को क्या बोल सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। या वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन में समय के साथ में परिवर्तन की दर को, समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना। यदि दो वस्तुएं समान चाल से विभिन्न दिशाओं में चले तो उनके वेग समान नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी दिशाएं समान नहीं है ना। दिशा यदि समान है तो उनके वेग भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसकी चाल समान होगी लेकिन वेग को बोलेंगे तो दिशा यदि अलग अलग दिशाओं में तो उनके वेग समान होंगे क्या? नहीं, क्योंकि दिशा ही अलग अलग है तो उनके वेग भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनकी दिशाएं कैसी है, अलग अलग है। अब आता है क्या, जैसे हमने औसत चाल को लिखा था तो अब आ गया क्या, औसत वेग। और हमने जब तात्कालिक चाल को लिखा था तो अब आ गया तात्कालिक वेग। औसत चाल क्या हो जाएगी, यदि एक ही दिशा में चलती हुई वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, बदलता है, तो उस वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वस्तु का औसत वेग कहेंगे। यदि निश्चित दिशा में ही चल रहे है ना, निश्चित दिशा में चल रहे हैं तो एक निश्चित समय में किसी निश्चित दिशा में कितने वो वेलोसिटी से चल रहा है, कितने वेग से चल रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका औसत वेग बोलेंगे, है ना। कि एक निश्चित समांतराल में कितनी दूरी कवर कर रहा है वो, है ना, किसमें, एक निश्चित समांतराल, एक निश्चित दिशा में। ठीक है, तो ये होगा औसत वेग। कैसा, यदि कोई किसी वस्तु की समय t1 पर स्थिति सदिश कितना है, r1 है, और समय t2 पर स्थिति सदिश कितना है, सॉरी ये r1 है स्थिति सदिश, और समय t2 पर कितनी है, r2 है, तो समांतराल कितना, t2 माइनस t1 में वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1 होगा। तो वेग जिसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन बटे समांतराल कहते हैं, है ना। तो औसत वेग कितना हो जाएगा, फिर वही v बराबर विस्थापन बटे समांतराल। विस्थापन कितना है, r2 माइनस r1 अपॉन में समांतराल कितना है, t2 माइनस t1 है ना।
और तात्कालिक वेग क्या होगा, एक विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को क्या कहेंगे, उसका तात्कालिक वेग कहेंगे, है ना। क्लियर। तो v इक्वल टू क्या है, टाइम पर, यहाँ पर डेल टी टाइम जो है वो 0 के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल आर अपन में कितना, डेल टी, जहाँ डेल आर क्या है उसका विस्थापन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको अपन डी आर अपन भी क्या कहते हैं, डी टी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर नोट क्या है, किसी निश्चित समय अंतराल के लिए औसत वेग क्या होता है, एक एकल मान होता है, जबकि औसत चाल क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। औसत वेग एक सेम वेग होगा, है ना, लेकिन औसत चाल क्या होगी, कुछ भी हो सकती है एक निश्चित समय अंतराल के लिए। यदि गति के उपरांत वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है तो उसका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है, लेकिन औसत चाल 0 नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा, ये नोट याद रखना है आपको, औसत चाल सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि औसत वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। व्यापक रूप में क्या है, औसत चाल औसत वेग का परिणाम नहीं होती है, केवल एक सरल रेखा में एक दिशा में गति होने पर ही औसत वेग का परिमाण किसके बराबर होता है, औसत चाल के बराबर होता है। ओके। तात्क्षणिक वेग जो होता है वो क्या, धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, जबकि क्योंकि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, जबकि तात्क्षणिक जो चाल होती है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उसके पश्चात किसी समांतर में वस्तु का औसत वेग ज्ञात करते समय केवल वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में अंतर लेकर विस्थापन में उस समांतर का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। तो ये क्या है, कुछ नोट है जिसको हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके पश्चात देखेंगे हम क्या क्या देखेंगे, त्वरण और मंदन। क्या देख रहे हैं, त्वरण और मंदन। ये त्वरण है और ये क्या है, मंदन है ना। त्वरण मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, आप लोग ने देखा है गाड़ी में एक्सेलेटर रहता है, वो एक्सेलेटर क्या करता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है ना। और स्पीड बढ़ाना मतलब उसका वेग में परिवर्तन करता है समय के साथ में, है ना। तो वेग में परिवर्तन बटे क्या, समांतराल, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, उसका त्वरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस वस्तु का त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण को अपन क्या बोलेंगे, समय के साथ, इसके साथ समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे क्या, समांतराल, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेग को यदि हमने वेग को अपन ने क्या कर दिया, v से रिप्रेजेंट कर दिया, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। संकेत किससे, a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी क्षण t1 पर वस्तु का वेग कितना है, v1 है, तथा क्षण t2 पर वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, अंतिम वेग v2 माइनस कितना, प्रारंभिक वेग v1, और समांतराल अंतिम समय कितना है t2 में से प्रारंभिक समय कितना t1। इसको अपन क्या कर देंगे, अनुपात में लगा देंगे, तो ये वेग में परिवर्तन हो जाएगा dv अपॉन में ये किसमें, समय में परिवर्तन हो जाएगा कितना, dt। तो dv अपॉन में dt ये जो है वो क्या, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्या हो जाएगा, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, उस वस्तु का त्वरण कहलाएगी, है ना। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा, है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, पहले 20 की स्पीड थी, फिर 30 की स्पीड होगी, 30 के बाद में फिर 40 की स्पीड होगी, फिर 50 की स्पीड होगी, है ना। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक त्वरण। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग यदि क्या होता है, घटता है, मतलब 50 की स्पीड थी, अब 40 की स्पीड होगी, फिर 30 की स्पीड होगी, फिर 20 की स्पीड होगी, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। और इस ऋणात्मक त्वरण को ही अपन क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है ना। अब यदि किसी वस्तु की दिशा उसके वेग के द्वारा निर्धारित होती है, न कि उसके त्वरण के द्वारा, मतलब वस्तु की गति की दिशा जो होती है उस वस्तु के वेग द्वारा निर्धारित होती है ना। उस वस्तु के किसके द्वारा, वेग द्वारा निर्धारित होती है, मतलब वो वेग बढ़ेगा तो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी,
है ना, इस टाइप से। यदि क्या है a बराबर कितना है 0 है तो b बराबर कितना हो जाएगा नियत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a बराबर कितना हो जाएगा db अपॉन में dt। तो a बराबर यदि कितना है 0 है तो db अपॉन में dt बराबर इस टाइप से हो जाएगा। और जब ये db अपॉन में dt बराबर 0 है तो वेग का मान क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा, है ना। मतलब यदि त्वरण ही नियत है, जैसे यदि 50 की स्पीड से तो उसी 50 की स्पीड से चल रहा है तो वेग क्या होगा नियत होगा। तो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। उसके वेग में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो त्वरण ही उसका क्या है 0 है, मतलब ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है ना परिवर्तित हो रही है। तो वेग का मान क्या रहेगा नियत रहेगा। अर्थात यदि गति कैसी है एक समान है या यूनिफॉर्म है, कैसी है गति एक समान है, वस्तु की गति कैसी है एक समान है, तो उसका ए भी क्या हो जाएगा नियत है। तो त्वरण क्या हो जाएगा एक समान होगा, है ना। लेकिन गति कैसी रहेगी असमान रहेगी, है ना। यदि a बराबर 0 है तो b बराबर क्या रहेगा नियत रहेगा। अर्थात गति कैसी रहेगी एक समान रहेगी। और यदि a नियत है तो वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, या वेग चेंज हो जाएगा। तो त्वरण तो एक समान है लेकिन गति कैसी रहेगी फिर असमान हो जाएगी, है ना। यदि डेल टी किसकी ओर बढ़ रहा है 0 की ओर बढ़ रहा है तो तात्कालिक त्वरण कितना हो जाएगा ये बराबर लिमिट डेल टी टू 0 डेल v अपॉन में कितना डेल टी के, है ना। तो ये इस प्रकार से 3 नोट्स है। उसके बाद में मंदन को हमने देखा था, ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या बोलते हैं मंदन कहते हैं। अर्थात यदि समय के साथ वस्तु का वेग क्या होता है घट रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे मंदन बोलेंगे। मंदन मतलब जो मंद हो रहा है, जिसकी गति क्या हो रही है कम हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है घटता है तो इसे क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। वस्तु की ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे मंदन कहते हैं, है ना। तो एक निश्चित गति में वस्तु का विस्थापन वेग और त्वरण एक ही दिशा में होते हैं एक विमीय गति में, है ना। द्विमीय और त्रिमीय गति में दोनों में वस्तु का वेग और त्वरण क्या होती है एक ही दिशा में नहीं होता है ना। क्लियर?